बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरानी क़ायदे में तख्ती नंबर 1 से कंप्लीट हमें सीखते जाएंगे। हरफा तो आ गए, अलिफ से या तक, अलिफ बा ता सा, ये हुरूफ तहजी हो गए और दोमा तख्ती भी हमें सीखे हैं। तो तख्ती नंबर 3 से स्टार्ट कर लेंगे। एक मा तख्ती अलग अलग हरफा, जैसे अलिफ बा ता सा अलग अलग हैं। इसी को अभी एक जीम हा खा, इसके बाद ये खाली तजवीद कोर्स क्या भी नहीं है, ये तजवीद कोर्स नहीं है, खाली सिर्फ और सिर्फ हमें नूरानी क़ायदे में जो क़ायदे हैं, इजराए क़वाइद के क़ायदे, सिर्फ क़ायदा नूरानी क़ायदे के फ़हम को समझने के वास्ते बस। ये अलग अलग हरफा है, इसी को मुफरदात कहते हैं। मुरक्कबात है, मिले हुए, जैसे ये है, क्या हो गया, जीम ता, ये क्या हो गया, खा सा, जीम ता खा सा। तो ये दो मिले हुए हैं, ये दो मिले हुए हैं, समझा। और ये क्या हो गया, 3 लेटर सा मिल गए। तो अलग अलग है तो मुफरदात है, मिले जुले हैं बस। लेकिन वो शक्ल आप याद कर लिए, इसमें से अलग अलग जब हरफा लिखते उसकी शक्ल अलग होती। मुरक्कबात के जो शक्लें, मिले जुले हरफा के जो शक्लें रहते कुरान में, वो अलग अलग रहते। जैसे यहाँ देखो खा है, या खा का शक्ल, या खा पूरा लिखा हुआ आया और यहाँ बस इतना खा का शक्ल, ये शक्ल आप लोगों को याद करके रखना है। और हमें तख्ती नंबर 3 से चलते हैं। तख्ती नंबर 3 क्या पढ़े जी, तख्ती नंबर 3 हरकात में सबसे पहली चीज जो समझने की है वो है जबर जेर पेश। जबर जेर पेश, जबर जेर पेश को हरकात कहते हैं, जबर जेर पेश को हरकात कहते हैं। जबर की निशान इस तरह रहती, जेर की इस तरह रहती, पेश की इस तरह रहती। जबर हरफ के ऊपर आता है, जेर पेश ऊपर, ऊपर इस तरह ये शक्ल में आता है। हो गया। इसके पढ़ने का तरीका क्या होगा, क्या है, हमजा जबर, इसे हमजा कई को बोलते हैं, इसे हमें बाद में एक्सप्लेन करेंगे, समझ में आ? हमजा कई को बोलते हैं, इसे बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अलिफ जबर आ है ना, हमजा जबर आ कई को पढ़े। अब यहाँ देखो, बा जबर बा, इस तरह नहीं खींचा जाता, बा जबर बा, ता जबर, यहाँ दो गलत आवाज आती है। एक मजहूल आवाज बा जबर बै, ये मजहूल है, और बा जबर ब, ये झटका देना ये भी गलत है, झटका नहीं दिया जाता। बा जबर बा, बा जबर बा, ता जबर ता। और कोई पढ़े तो ता जबर ता पढ़े तो
गलत है। सा जबर जीम जबर जा। बस ये हरफा को खींचते नहीं है, कि बस इसका याद रखना। और जेर से, चलो हमें यहां से जेर से लिखते हैं। बा जेर, ता जेर, सा जेर, जीम जेर, हा जेर। बस इसी तरह जेर की मश्क हो जाती है। नूरानी क़ायदे में मश्क कर लेते हैं आप लोग, कर लिए भी हो गया अभी, फिर खाली समझने के वास्ते। और पेश, बा पेश, ता पेश, सा पेश, जीम पेश, हा पेश, शू। तो ये भी हो गया जबर जेर पेश। इसकी मश्क होती, मश्क होने के बाद इसे हमें मिला को भी पढ़ते हैं। फुकीदा, क्या हो गया? क्या हो गया ये? फुकीदा। मतलब यह पेश भी आया, जेर भी आया, जबर भी आया। फा पेश, ऑफ जेर, ये पढ़ने के बाद दो मिलाना, फुकी। बहुत जगह हिज्जे जो करते फा पेश फू कॉफ जेर की दाल जबरदा फुकीदा, ये तरीका सही नहीं है। दो फा पेश फू कॉफ जेर की, फुकी, दो मिलाए उसके बाद करेक्ट फुकीदा। अब इसमें दाल जबरदा फुकीदा पढ़े तो अक्सर तख्ती नंबर 3 में जो गलतियां करते हैं वो दो तरह की, या तो आप दरमियाने हरफ को खींचते हैं बहुत ज्यादा, फुकीदा अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन हिज्जे करने में फा पेश फू ऑफ जेर की ऐसा करते हैं। बीच के हरफ को बहुत जनों खींचते हैं, या नहीं तो आखिरी हरफ को खींचते हैं। फुकीदा, फा पेश फू, फुकी दो भी सही पढ़ते हैं और दाल जबर दा पढ़ते, फुकीदा पढ़ते। आखिर में हिज्जे करने में भी आखिर में जो है यह गलती करते, ये सही नहीं होता। 3 भी जल्दी पढ़ना है और हिज्जे भी सही तरीके से करना, ये हो गया। अब हमें यह पढ़ना है जबर जेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, ये हो गया। और अब हमें आते हैं अलिफ हमेशा खाली होता है, अलिफ की तरफ। अलिफ का कायदा क्या है कि तो अलिफ हमेशा ये खाली रहता है, इसके ऊपर जबर जेर पेश कुछ नहीं आता। समझ में आ? अलिफ जो है ये अलिफ के ऊपर जबर हो जेर हो पेश हो कुछ भी नहीं आता। उसूल ये है, अगर आ जाए तो फिर ये अलिफ अलिफ नहीं है, वो क्या होता? अलिफ जबर आ से कन्वर्ट होके हमजा जबर आ बन जाता। समझ में आ? अलिफ जबर आ से, तो अब हमें इसे हमजा पढ़ेंगे। अब ये भी याद रखो हमें नूरानी कायदे में 2 है हमजा। कितने हैं? 2। ये अलिफ है, ये तो असल हमजा ये है, इसे बोलते हैं हमजा का पहला कलीमा। क्या बोलते हैं? हमजा का पहला कलीमा। अब ये पहला कलीमा क्या हो, दूसरा कलीमा क्या हो, हमजा पहली कलमे में हो दूसरी कलमे, ये हमें सामने पढ़ेंगे। अब इतना याद रखना, हमजा का पहला कलीमा इसे एक शक्ल को बोलते हैं, और जब ये हो तो इसे हमजा का दूसरा कलीमा बोलते हैं। तो ये भी हमजा हो गया, तो ये हमजा का दूसरा कलीमा हो गया। 2 हमजा है, समझे? अब हमें आगे चलते तख्ती नंबर 4 की तरफ। अच्छा, नाम भी यहां से हटाएंगे। तख्ती नंबर 4, इसे बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तख्ती नंबर 4 को, तख्ती नंबर 4 में, अच्छा इसका नाम पहले मालूम करो। तख्ती नंबर 3 का नाम मालूम है ना, हरकत। तख्ती नंबर 4 का नाम है हुरूफे मद्दा। हुरूफे मद्दा 3 है, हुरूफे मद्दा 3 है। अलिफ, अलिफ या वाव, इसे ऐसा याद रखो
अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव। आपके सहूलत के वास्ते असल में हरफा के नाम अलिफ या वाव है, लेकिन अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा ये आपके सहूलत के वास्ते। इस तरह याद करें तो सहूलत रहेगी। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा याद रखें। अलिफ मद्दा किसे कहते हैं, हमें पहले इसे समझते हैं। अलिफ मद्दा किसे कहते हैं? अलिफ मद्दा वो है अलिफ जिससे पहले जबर हो। पढ़े ना, जैसे क्या हो गया, हमजा अलिफ जबर आ होता, ये हमजा जबर अ होता, जबर के साथ है, तो ये जबर के साथ नहीं है, ये क्या है, अलिफ के साथ है। अच्छा, जबर ये अलिफ, ये भी याद रखना आप। यहां से देखो जरा, यहां से आप समझो, यहां से मैं ये जो बॉक्स बनाता हूं, ये है जबर जेर पेश। ये जो जबर जेर पेश है, इसे याद रखो, जबर के साथ अलिफ आता है, जेर के साथ या आता है, पेश के साथ वाव आता है। जबर के साथ अलिफ, जबर के साथ अलिफ, जेर के साथ या, पेश के साथ वाव। अलिफ या वाव, तो अलिफ से पहले जो आता है जबर, तो ये अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा होने की निशानी ये है, बा अलिफ जबर बा, पढ़े यहां, ता अलिफ जबर, या अलिफ से पहले जबर आता है तो ये अलिफ मद्दा होता। अच्छा समझो, अलिफ से पहले जबर आए तो क्या होता, या अलिफ है। अलिफ से पहले अलिफ खाली रहना, अलिफ के ऊपर जज़म नहीं आता, और कोई हरफ मतलब हरकत में से कोई क्या भी नहीं आता, अलिफ खाली रहता। अलिफ से पहले जबर आए तो इसे हमें अलिफ मद्दा बोलते। अलिफ मद्दा होने की निशानी यह है कि अलिफ से पहले जबर रहता। समझ में आ? और इसे पढ़ने का तरीका क्या है, जबर वाले हर्फ को हमें क्या पढ़े, जैसे हमजा जबर अलिफ को निकाले तो हमजा जबर आ पढ़े। अब ये हमजा के साथ अलिफ लग गया तो इसे थोड़ा सा खींचेंगे, ज्यादा नहीं, एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ से ज्यादा खींचे तो वो मद होता। हमजा अलिफ जबर आ, बस हमजा जबर आ, हमजा अलिफ जबर आ। समझ में आया? बा अलिफ जबर, ता अलिफ जबर ता। समझे? अब इसी को ये अलिफ मद्दा का, फिर हमें यहां से या मद्दा को देखते हैं। यहां से देखो, सी में लिखा नहीं, ती के बाद जी लिखा, समझा नहीं। हमजा या जेर, इसे पढ़ने का तरीका भी ई कहते। हमजा या जेर ई, हुरूफ मद्दा को तीनों को, अलिफ मद्दा हो, या मद्दा हो, वाव मद्दा हो, इसे थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं। तो ये या मद्दा हो गया। या मद्दा होने की निशानी क्या है? इसे या मद्दा होने की निशानी यह है कि या के ऊपर ये जज़म है, या के ऊपर ये। दूसरा, या के ऊपर जज़म है मतलब या साकिन हुआ, ये भी याद रखो। सामने पढ़ते हैं, जिस हर्फ के ऊपर जज़म हो उसे साकिन कहते। या के ऊपर जज़म है तो या साकिन, नून के ऊपर जज़म है तो नून साकिन, ता के ऊपर जज़म है तो, जीम के ऊपर जज़म है तो जीम साकिन। समझ में? दाल के ऊपर जज़म है तो दाल साकिन, रा के ऊपर जज़म है तो, बस जिस हर्फ के ऊपर जज़म होता है उसे साकिन कहते हैं। इसे हमें आगे पढ़ेंगे तख्ती नंबर 11 में। बस इतना याद रखना, या साकिन हुआ, ये या के ऊपर जज़म है तो या साकिन हुआ। और या साकिन से पहले जेर आया, या पढ़े ना हमें, या के साथ क्या आता है? जेर आता। ये अच्छी तरह याद रखने का, अलिफ के साथ जबर आता है,
या के साथ जेर। अब या के ऊपर जज़म, या के ऊपर जज़म आको या जेर नहीं आया, पेश आया, तो इसे हमें या मद्दा नहीं कहते। या के ऊपर जज़म आया, इससे पहले जबर आया तो या मद्दा नहीं कहते। पेश तो आता नहीं, जबर आता, लेकिन जबर आए तो हमें उसे या मद्दा नहीं बोलते। समझ में आया? या मद्दा होने की निशानी ये है, या के ऊपर जज़म हो और उससे पहले हरफ पे जेर हो। इसे बा या जेर, बा या जेर बी, जरा सा खींचेंगे बी, समझे? ये हो गया या मद्दा। अब हमें वाव मद्दा को देखते हैं। हमजा वाव पेश, यहां भी होता सेम सिचुएशन। वाव के ऊपर क्या है? जज़म, जज़म है तो वाव साकिन हुआ, वाव के ऊपर जज़म है तो वाव साकिन हुआ। उससे पहले क्या है? पेश है। यहां में क्या पढ़े? पेश के साथ क्या आता है? वाव आता है। तो वाव साकिन से पहले क्या आया? पेश। तो ये वाव मद्दा होगा। या मद्दा की निशानी यह है कि या के ऊपर जज़म हो, उससे पहले हरफ पे जेर हो। वाव के ऊपर जज़म हो, उससे पहले हरफ को पेश हो तो वाव मद्दा। अब अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, इनको पढ़ने का तरीका क्या है? जरा खींच को। हमजा अलिफ जबर आ, बा अलिफ जबर ता अलिफ जबर फा अलिफ जबर, यहां से हमजा या जेर, बा या जेर, लाम या जेर, नून या जेर, आइन या जेर, फा या जेर, बस फा या जेर फी होता। अगर फा जेर करे तो या निकाले तो फा जेर फी, बस फा या जेर फी। वाव मद्दा में बा वाव पेश, ता वाव पेश, ता पेश, ता पेश, ता वाव पेश। बस फर्क यह है कि हरकत को नहीं खींचते, हुर्फ़े मद्दा को खींचते। हुर्फ़े मद्दा की निशानी यह है, अलिफ खाली रहता, उससे पहले जबर रहता। या और वाव यह है कि इना के ऊपर जज़म होता, यहाँ से पहले जेर है तो या मद्दा होता, वाव से पहले पेश है तो वाव मद्दा होता है। ये तख्ती नंबर 4 है। इसी में से एक चैप्टर है खड़ा जबर का, समझ में? इसी में से एक चैप्टर क्या है? आप समझो, जो अलिफ मद्दा है ना, अलिफ मद्दा जो होता है ये खड़ा जबर के बराबर होता है। मतलब खड़ा जबर अलिफ मद्दा के बराबर होता है। खड़ा जबर अलिफ मद्दा के बराबर। और ये है, ये खड़ा जबर हो गया, और ये है खड़ी जेर, ये या मद्दा के बराबर होता है। या मद्दा के बराबर होता है खड़ी जेर। और ये हो गया उल्टा पेश। उल्टा पेश जो है ये वाव मद्दा के बराबर होता है। जैसे बा वाव पेश बू पढ़े, बा उल्टा पेश बा या जेर, इसी को कन्वर्ट करें तो बा खड़ी जेर, बा खड़ी जेर बी, बा या जेर, दोनों बराबर है। हमजा अलिफ जबर आ हो गया, हमजा खड़ा जबर, खड़ा जबर और अलिफ मद्दा बराबर है। खड़ी जेर और या मद्दा बराबर है। उल्टा पेश और वाव मद्दा बराबर है। बस तख्ती नंबर 4 कंप्लीट। अब हमें 5 की तरफ। तख्ती नंबर 5, तख्ती नंबर 5 का नाम क्या है? हुरूफ़े लीन। हुरूफ़े लीन, हुरूफ़े लीन कितने हरफे हैं? क्या क्या हो? वाव या।
समझे? हुरूफे लीन, अब हमें इससे पहले पढ़े हुरूफे मद्दा। हुरूफे मद्दा में क्या है? देखो, अलिफ या वाव। हुरूफे लीन में क्या है? वाव या। इसका मतलब थोड़ी देर हमें इधर से इधर कर लेंगे, वाव या है लेकिन या वाव पढ़ेंगे, समझे? तो हुरूफे मद्दा में भी या है, हुरूफे लीन में भी, हुरूफे मद्दा में भी वाव है, वाव है। इसे समझना है हमें। या वाव है तो कौन सा या मद्दा होगा और कौन सा या लीन होता, कौन सा वाव मद्दा होता और कौन सा वाव लीन होता। सिंपल, आसानी से समझ सकते। हुरूफे लीन कितने हैं? 2 हैं। सेम हमें जैसे हुरूफे मद्दा को समझे वही सच। हुरूफे मद्दा में क्या पढ़े? वाव के ऊपर जज़म रहता, उससे पहले हरफ पे, वाव के ऊपर जज़म है, उससे पहले हरफ पे क्या है तो हुरूफे वाव मद्दा होता। क्या है तो वाव मद्दा होता? पेश है तो होता, लेकिन या पेश नहीं रहता। हुरूफे लीन में 2 है, वाव लीन, या लीन। या रहता जबर। अब हमें पेश लगा को दिखाएंगे। ये दो, ये क्या है? पढ़ो, हमजा वाव पेश ऊ। ये जबर आया, क्या आया? जबर आने की वजह से इसे हमें वाव लीन बोलते। वाव लीन की निशानी यह है कि वाव के ऊपर जज़म होता, उससे पहले जबर होता। तो ये क्या बना? वाव, वावे लीन। ये क्या बना? वावे मद्दा। वाव मद्दा की निशानी यह है कि वाव के ऊपर जज़म है और उससे पहले पेश है। वाव लीन में निशानी यह है कि वाव के ऊपर जज़म है और उससे पहले जबर है, तो ये वाव लीन। या लीन भी सेम इसी तरह। हमजा या जेर, ये क्या हो गया? या मद्दा, या मद्दा हो गया। समझ में आ? और हमजा या, अब हमें या जबर लगाते हैं। हमजा या, हमजा या जबर आई होता है। इसे पढ़ने का तरीका क्या है वो बोलेंगे, पहले समझ लेना या लीन किसे होता है। हमजा या जेर ई और हमजा या जबर आई में फर्क जबर जेर का है। या के ऊपर जज़म है, उससे पहले जेर है तो या मद्दा। या के ऊपर जज़म है, उससे पहले जबर है तो या लीन। या के ऊपर जज़म है, उससे पहले जेर है तो या मद्दा। और या के ऊपर जज़म है, उससे पहले जेर नहीं बल्कि जबर है, या लीन। तो हमें या लीन को और वाव लीन को पहचान लिए। वाव लीन में भी जबर, या लीन में भी। वाव साकिन से पहले जबर है तो वाव लीन, या साकिन से पहले जबर है तो या लीन। वाव मद्दा और या मद्दा क्या हो? वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा, या साकिन से पहले या मद्दा। शाबाश। पढ़ने का तरीका क्या है इसे? हमजा या जबर, इसे पढ़ने का तरीका देखो, नरम आवाज से पढ़ना और जल्दी पढ़ना। हमजा या जबर आई, ये भी गलत है। क्या है ये आवाज? गलत। हमजा या
जबर आई कहे तो सही है गलत है? गलत, कई को खींचे इसमें। और दूसरा पढ़े हमजा या जबर आई, ये सही है गलत है? गलत है। कई को झटका दिए, नरम आवाज से नहीं पढ़े, आई करके पढ़े, तो ये गलत, बई ये गलत हो गया। आसानी से पढ़ने का तरीका हमजा या जबर आई, आई नरम आवाज से पढ़े और जल्दी पढ़े। बा या जबर बई, ता या जबर, और वाव को पढ़ने का हमजा वाव जबर बा वाव जबर, अब बऊ पढ़े ये भी गलत है, बऊ इस तरह पढ़े ये भी गलत है। समझ में आया? झटका भी नहीं देना, नरम आवाज से पढ़ना और जल्दी। बा वाव जबर बऊ, ता वाव जबर तऊ। अच्छा, इसमें ये और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना है, ये पढ़ने में अक्सर लोग बहुत गलती करते, आवाज इसकी मजहूल होती, आवाज मजहूल होती। आवाज मजहूल होने का मतलब हमजा या जबर आए, बा या जबर बे पढ़ते हैं। समझ में आया? अक्सर लोग रहते हैं जो मजहूल पढ़ते। कुरान में लिइलाफि कुरैश, कुरैश पढ़ते क्योंकि गलत है, कुरैश होता ना, कुरैश के तो गलत है। तो ये याए लीन में वाव लीन में तख्ती नंबर 5 सही मश्क नहीं हुए तो ये गलतियां करते। तो इसके अंदर मश्क होना चाहिए। बा या जबर बे नहीं होता, बई होता, इसे आवाज बे, ये मजहूल नहीं आना। या भी बा वाव जबर बो, बो ये आवाज मजहूल है। समझ में? बऊ आवाज मारूफ आना चाहिए। हमजा वाव जबर औ ये आवाज मजहूल। जीम वाव जबर जऊ ये मारूफ आवाज है। जाओ जाओ मजहूल आवाज है। तो मजहूल आवाज से नहीं पढ़ना, मारूफ आवाज के साथ पढ़ना। ये उर्फे लीन का ये मश्क तख्ती नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। तख्ती नंबर 6 क्या भी नहीं है? तख्ती नंबर 6 का नाम बोलो, मश्क मश्क हरकत व हुरूफे मद्दा व हुरूफे, मतलब हरकत को 3वां तख्ती को, हुरूफे मद्दा 4वां तख्ती में, हुरूफे लीन 5वां तख्ती में। हरकत हुरूफे मद्दा हुरूफे लीन को मश्क कराते 6वां तख्ती में। तो 6 में अलग से कोई सीखने का नहीं है। समझ में आया? तो अब यही से समझ लो हमारे 5 तख्ते हो गए। आप लोग मश्क करे तो मैं इसमें खाली पढ़ने का तरीका दिखाया, कैसा पढ़ना तुम्हें प्रैक्टिस नहीं कराया। वो जो सबक सुनाते जब हजरत को, उसे प्रैक्टिस कर को सही तरीके से सबक सुनाए तो, और सबक सुनाए बाज लोग अम्मा पारा भी लिए, कुरान भी लिए, लेकिन वो पीछे के अमोख्ते के तौर पे पढ़ते 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 रहे तो ये आहिस्ता से आराम से समझ में आ जाते, बैठ जाते दिमाग में। 5 हो गए। 6वां होना बोले तो आपकी प्रैक्टिस हो तो आपकी 6वीं तख्ती हो गई सर। फिर हमें नेक्स्ट क्लास 7वीं तख्ती से शुरू करें। समझ में आ? अस्सलाम वालेकुम।